जय हिंद दोस्तों। आज के समय भारत से पंगे लेना मतलब अपनी नौकरी से हाथ धोना बराबर है। आपने भी देखा है, बीते दिनों मालदीव के मंत्रियों से लेकर अंग्रेज पत्रकारों सभी ने भारत की आलोचना करनी चाहिए। भारत को लेकर झूठ मूठ के आरोप भी लगाए, लेकिन अंततः उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। आज फिर एक बार ऐसी ही घटना देखने को मिली, जिसमें एक राजदूत को उसके पद से हटाना पड़ा। दरअसल दोस्तों, बात हो रही है थाईलैंड की, जिसके राजदूत ने यूएई के अबू धाबी में भारत को लेकर तमाशा खड़ा कर दिया और फिर अपनी बदतमीजी के चलते थाईलैंड की सरकार को इस राजदूत को उसके पद से हटाना पड़ा। हम जिस राजदूत की बात कर रहे हैं उसका नाम है पिमचोक वोकोपुन पिटफील्ड। नाम जरा अजीब है, लेकिन भारत ने इसे बराबर सबक सिखा दिया है। तो इस थाईलैंड के राजदूत ने भारत पे यह आरोप लगाया था कि भारत सरकार पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए किसानों से सब्सिडी पर चावल खरीदती है और फिर इन्हीं चावलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रियायती कीमतों में बेचती है, जिससे भारत सरकार की तिजोरी तो भर रही है, लेकिन हमारे कस्टमर हाथ से जा रहे। पिमचोक के मुताबिक भारत सब्सिडी वाले चावल का उपयोग करके चावल एक्सपोर्ट मार्केट पर हावी हो रहा है। भारत की फसल पैदावार हमसे ज्यादा है, इसलिए भारत रियायती कीमतों में चावल बेचकर छोटे से लेकर बड़े देशों को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे कि हमें सालाना बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत सब्सिडी वाले चावल बेचकर राइस एक्सपोर्ट मार्केट में एकाधिकार प्राप्त करना चाहता है, जो कि व्यापार नियमों के खिलाफ है। अगर भारत ऐसा ही खेल खेलता रहा तो थाईलैंड के बचे कुचे कस्टमर भी हमसे अनाज खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि हम चावल पर भारत जितना डिस्काउंट देने में सक्षम नहीं। इसलिए थाईलैंड विश्व व्यापार संगठन से आग्रह करता है कि वो भारत की इस कालाबाजारी को फौरन रोके, ताकि बाकी देशों को भी अपने चावल बेचने का मौका मिले। अब इसी बयान पर भारत सरकार ने जो अपने आपत्ति दर्ज कराई, उसे देखना विश्व व्यापार संगठन कुछ बोला, ना ही थाईलैंड की सरकार। बल्कि भारत की नाराजगी को देख थाईलैंड की सरकार को अपने राजदूत को ही विश्व व्यापार संगठन से हटाना पड़ा। देखिए, स्क्रीन पे आप आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत की कड़ी नाराजगी के बाद थाईलैंड ने अपनी गलती मानकर भारत विरोध में बयानबाजी करने वाले राजदूत को डब्ल्यूटीओ से हटा दिया है और उसके जगह एक नए राजदूत की नियुक्ति कर दी है, जिन्होंने भारत में अपनी सेवाएं दी थी। हालांकि भारत सरकार ने साफ लहजों में कह दिया है कि बिना सबूत दिखाए भारत कोई भी ऐसी भाषा और व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा जो हमें नीचा दिखाने के लिए किया गया हो। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के मुताबिक थाई राजदूत के फैक्ट्स ही गलत है। उन्होंने कहा कि भारत में उत्पादित चावल का लगभग 40% हिस्सा सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया जाता है, यानी हम किसानों से सिर्फ 40% चावल ही सरकारी कीमतों में खरीदते हैं, जो कि खासकर राशन के लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी बचा चावल किसान खुद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से चावल बाजार मूल्य पर दुनिया भर में निर्यात करते हैं। इसमें किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं, जो है सो क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि थाईलैंड के प्रतिनिधि आइंदा हम पर ऐसे आरोप नहीं लगाएंगे। कहते थाई राजदूत के सारे बोल अमेरिका और यूरोप के थे, जो भारत के बढ़ते चावल एक्सपोर्ट से परेशान है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद।